मैविश इखलाक पाकिस्तान की पहली बाइक इंस्ट्रक्टर फीमेल हैं। हजारों खवातीन के लिए मोटिवेशन भी बनी। ISPR के इश्तराक के साथ एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया था, उसमें ये पहली खातून थी जिन्होंने हिस्सा लिया। सैकड़ों अवार्ड विन किए। चैलेंज बाय पाक आर्मी के आपने खुंजराब से गवादर विद इन 9 days ट्रैवल करना है एंड आई वाज द ओनली लेडी। 300 बाइकर्स थे, 300 जीपर्स थे। फाइनली वहाँ पे मुझे फिर पाक आर्मी ने एक गाड़ी भी इनाम दी और उसमें लेडी ऑफ द रैली 2017 का भी अवार्ड दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके बहरिया टाउन में। नाज़रीन, आज एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मैविश इखलाक मौजूद हैं। ये बहुत सी खवातीन के लिए, मैं बहुत सी नहीं बल्कि हज़ारों खवातीन के लिए ये मोटिवेशन भी बनी और हज़ारों खवातीन के लिए ये इंस्पिरेशन भी बनी। नाज़रीन, इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये पाकिस्तान की पहली बाइक इंस्ट्रक्टर फ़ीमेल हैं और शायद इसके साथ साथ ये एजाज़ भी इनके हिस्से में आता है कि पाकिस्तान का पहला बाइक शोरूम, अगर कोई फ़ीमेल हैवी बाइक का जो शोरूम अगर कोई चला रही हैं तो वो मैविश इखलाक हैं। इन्होंने सैकड़ों अवार्ड जो हैं वो विन किए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में भी बाइक राइडिंग जो है वो की। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, 2017 में ISPR के इश्तराक के साथ एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया था जो कि CPAC पर था। और अगर हम इसके रूट की बात करें तो ये ग्वादर से खुंजराब पास तक था। उसमें ये पहली खातून थी जिन्होंने हिस्सा लिया और इस रैली में ये मर्दों के शाना बेशाना जो हैं वो खड़ी हुई। हमें बहुत से लोग ऐसे इस मुआशरे में नज़र आते हैं जो ख़वातीन के बारे में जो है वो अपना मौक़िफ़ ऐसा रखते हैं कि ख़वातीन मर्दों के शाना बेशाना नहीं आ सकती। लेकिन मैविश इखलाक को देख के हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का वो रोशन चेहरा है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के हवाले से। बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में, कहाँ से स्टार्ट लिया और कैसे इस वक्त आप हैवी बाइक पे हैं और हम देख भी रहे थे कि आप मर्दों के शाना बशाना राइडिंग कर रही थी। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं समझती हूँ कि अगर मैं इसको शौक़ कहूँ तो शौक़ तो ये बचपन से था, लेकिन ये मेरा पैशन बना जब मेरी मजबूरी थी। जब मैं 2012 में जब मैं विडो हुई और जब मैं ऑन रोड हुई, मैं जॉब करने के लिए मैंने कोई जॉब एक ज्वाइन किया और जॉब करने के लिए जब मैं बस स्टॉप पे खड़ी होती थी रक्षा या चिंची वगैरह का वेट करने के लिए, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था जिस तरह हमारी सोसाइटी में लोग गाड़ियाँ भी रोकते हैं, कभी आप इशारा देते गाड़ियों को तो वो गाड़ियाँ निकल जाती हैं। सो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पीच करती थी। फिर एटलीस्ट मैंने ये सोचा कि क्यों ना मेरे हस्बैंड की बाइक मेरे घर पे मौजूद है, तो मुझे बाइक का शौक़ भी था, उन्होंने मुझे सिखाई भी थी, लेकिन वो मैं शौकिया सीखी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ऑन रोड होंगी। सो फाइनली फिर मैं जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पर मैं बाइक पे आना जाना शुरू किया मैंने। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है तो उस वक्त मैं समझती हूँ शायद कराची में मैं एक ही खातून थी जो अपनी बाइक पे प्रॉपर अपने कोचिंग जाना, अपने इंस्टीट्यूट जाना, अपने शॉपिंग के लिए जाना, अपनी जॉब पर जाना, हर जगह ईज़िली मेरा आना जाना होता था। और फिर ये देखकर दूसरी लड़कियाँ जो हैं वो कहती थी कि हमने अपने घर वालों से परमिशन ले लिए और आप हमें भी सिखाएँ। और फिर हमेशा शुरू से मेरा हर प्लेटफॉर्म पे यही रहा कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे मैं अपनी तरह और भी लड़कियों को इंडिपेंडेंट कर सकूँ। सो फाइनली एक कंपनी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म 2016 में प्रोवाइड किया आफ्टर लॉन्ग हार्ड वर्क। और उसके प्लेटफॉर्म पे मैंने उस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे मैंने तकरीबन 2500 प्लस गर्ल्स को ट्रेन किया बाइकिंग के अंदर। आप 300 मर्दों के दरमियान 2017 में ग्वादर से खुंजराब गई, कैसी रही वो जर्नी? बिल्कुल, वो जर्नी तो मैं कहती हूँ कि एक अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे एक ख्वाब जैसा लगता है। मुझे जब मैं कराची की सड़कों पर स्कूटी अपनी राइड कर रही थी तो मुझे GHQ रावलपिंडी से कॉल आई कि हम इस तरह की एक CPAC रैली ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान मोटर रैली 2017 के नेम से अभी भी है वो, और हम उसमें चाहते हैं कि उसमें फ़ीमेल्स बाइकर्स भी पार्टिसिपेट करें, जो कि पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव एक इमेज होगा हमारे इंटरनेशनल। और भी जो लोग आना चाहते हैं, ख़ासकर टूरिस्ट लोग, कि हमारा
एक पाकिस्तान पीसफुल कंट्री है। सो मुझे खुशी भी हुई इस बात की और मैंने ठान ली और फिर मैंने अपनी एक टूरिंग बाइक परचेज़ की और फाइनली मैं कराची से निकली और खुंजराब तक गई और इट वाज चैलेंज बाय पाक आर्मी कि आपने खुंजराब से गवादर विद इन 9 डेज़ ट्रैवल करना है। और एंड आई वाज द ओनली लेडी, 300 बाइकर्स थे, 300 जीपर्स थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में भी उस वक्त मैंने रेस में भी पार्टिसिपेट किया और फाइनली हम ज़ोब और पंजगोर से होते हुए गवादर पहुँचे और इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। और वहाँ पर मेरी फैमिली को भी मदऊ किया गया और फाइनली वहाँ पे मुझे फिर पाक आर्मी ने एक गाड़ी भी इनाम दी और उसमें लेडी ऑफ द रैली 2017 का भी अवार्ड दिया। सो कि ये एक कराची वालों के लिए भी फ़ख्र की बात थी। तो वो चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती रही कि एटलीस्ट मुझे सपोर्ट भी रही और लोगों की एप्रिसिएशन रही, फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट और दुआएं रहीं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वो एक ज़ाहिर में बाउंड हो जाती हूँ और फिर मैं दूसरी लड़कियों को मोटिवेट नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे क्यों ना एक ऐसा अपना सेटअप करना चाहिए जहाँ मैं लड़कियों को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकूँ बाइक की। और वो करने के लिए मैं फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में निकली जिसमें कि लाहौर और इस्लामाबाद वगैरह था। और फाइनली मैं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं जब ट्विन सिटी आई रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर करना चाहिए, लेकिन वो और दीगर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और व्हीकल से रिलेटेड हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया और कहा कि सिस्टर आप हमारे साथ करें और उस बिहाफ पे अब मैं अपना थ्रॉटल इंस्पायरेशन बाय महविश अखलाक के नेम से बहरिया टाउन फेज़ 7 में हैवी बाइक का शोरूम रन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे मेरे पास इंपोर्टेड बाइक्स और हेलमेट्स भी हैं और साथ साथ जैसे ही टाइम मैनेज होता है तो मैं लड़कियों को ट्रेनिंग भी दे रही होती हूँ। अच्छा महविश, हमारा हर सवाल इसी चीज़ से शुरू हो रहा है। आप पाकिस्तान की पहली और वाहिद खातून है। मेरा जो तीसरा या चौथा सवाल है वो भी यही है कि वज़ीरिस्तान में आपने बाइक चलाई और वहाँ पे भी आप पहली खातून होंगी जो गई, तो वहाँ पे सफ़र कैसा रहा? वो तो बड़ा ख़तरनाक एरिया माना जाता है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का हर जोन हर सेक्टर है तो पीसफुल। आप अच्छी सोच के साथ जाएंगे ना तो आपको वो डेफिनेटली चीज़ अच्छी मिलेगी। ठीक है, वज़ीरिस्तान के बारे में मेरे जहन में भी ये बात थी जब मैं डेरा इस्माइल खान में एक मीडिया चैनल मेरा इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सुबह वज़ीरिस्तान जा रही हैं तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? तो बिलीव मी उस वक्त मुझे पता नहीं था और मैं बिल्कुल ईजी थी, रिलैक्स थी, क्योंकि मैं सुनती ज़रूर थी कि फ़लाँ तैयारा हेलीकॉप्टर गिर के तबाह और फ़लाँ इस तरह की चीज़ें मैं सुन रही होती थी। बट यकीन करें कि वो वहाँ की जो खूबसूरती है ना वज़ीरिस्तान की, वहाँ के लोगों ने जिस तरह से वेलकम किया, रज़मक इतना खूबसूरत एक शहर है और वहाँ पे डर्ट में बाइक चलाना, डेजर्ट में बाइक चलाना एक मैं कहती हूँ एक ख्वाब सा था। मैं इतना पीसफुल समझती हूँ। मैंने हर जगह वहाँ पे मेरे कुछ फेसबुक पेज पे भी लगी हुई हैं, मैंने वहाँ पे अकेले खड़े होकर सेल्फ़ी ली गोमलजम डैम के पास वज़ीरिस्तान के अंदर। तो आई फील लगी कि मैं अपने आप को बहुत सेफ़ फील कर रही थी। मुझे लगता है कि आप अच्छी सोच के साथ जाएं पाकिस्तान के किसी भी शहर में, सो आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे तो आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। कहते हैं ना लड़कियां कि आपके पीछे किसी की सपोर्ट हो तभी आप कुछ कर सकती हैं, और मैं ये समझती हूँ कि आप खुद स्ट्रगल करें, एक अच्छी सोच के साथ एक एम लें, एक ख्वाब बनाएं कि आपने करना क्या है, सो यू कैन डू एवरीथिंग। आपने दर्जनों नहीं सैकड़ों अवार्ड लिए। अवार्ड के बारे में हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए। ऐसी बहुत सी जगहें हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या बहुत से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं, उसमें कश्मीर तक भी बुलाया जाता है और वहाँ पे जब वो अवार्ड देते हैं या कोई शील्ड से नवाजते हैं तो वो शील्ड और अवार्ड तो एक जगह होती है, लेकिन उस जगह तक जाना और एक लोगों की एक कहते हैं ना वार्म वेलकमिंग देखकर एक जो दिल खुश होता है अंदर से, तो वो चीज़ें आपको इनकरेज करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफ़िस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि लगी हुई हैं और अवार्ड भी हैं काफ़ी सारी। तो अवार्ड तो होती है साथ साथ, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो फिर आपको जब एक डिस्प्ले पे देखते हैं ना आप अपनी मेहनत, तो वो एक दिल से खुशी होती है और आपको अंदर से एक इंकरेजमेंट मिलती है कि आप आगे बढ़ें और मज़ीद कुछ करें। आपने बहुत सी ख़वातीन को, जैसे आपने बताया कि हज़ारों ख़वातीन को आपने सिखाया। हमने आपके बारे में ये सुना भी है और देखा भी है कि आप बहुत सी लोगों को ना मोटो के तौर पे आपने अपनी लाइफ का बना लिया कि ख़वातीन को आपने जो है उनको जो घर में अकेली हैं, मुश्किल में गुजारा करती हैं, लेकिन उनको बाहर निकाला और उनके लिए मोटिवेशन भी बनी। कभी ऐसा हुआ कि कोई खातून आपको, ये हज़ारों ख़वातीन में से कोई खातून ऐसी मिली हो जिसने अपनी कहानी आपको सुनाई हो जी कि आपसे सीखने के बाद मैंने फ़लाँ काम जो है फ़लाँ जो स्ट्रगल करके गोल जो है अचीव किया? मेरी एक
एक स्टूडेंट है, मैंने उसको बाइक सिखाई और रात 11 बजे उसकी कॉल आती है कि महविश मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरह से दुआ दूँ। तो मुझे समझ नहीं आई बात कि वो क्या कहना चाह रही हैं। तो फाइनली उन्होंने मुझे ये बात बताई, ये अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हुआ। तो उसने जब मुझे फ़ोन किया और मुझे ये बताया कि महविश रात 2 बजे मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई और कोई भी नहीं था गली में कि मैं किसी को कह सकूं कि वालिद को हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैंने अपनी स्कूटी पे उन्हें पीछे बैठाया और जब वो आए तो अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। सुबह 4 बजे वो आईसीयू में एडमिट थे। तो वो लड़की देखें अपने वालिद को पीछे बैठा कर हॉस्पिटल तक लेकर आई है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके पास अगर सवारी ना हो तो आप घर पर ही कुछ इस तरह का मामला हो जाता है। अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे। सो इस तरह से और भी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप के लिए जो पैसे मैं गाड़ी को देती थी वैन वालों को, वो मैं अपनी बाइक पे छोड़ा करती हूँ, लेकर आया करती हूँ। तो ये सब चीज़ें जब सुनने को मिलती हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। यानी आपको दिली तौर पर इसकी खुशी होती है। अकेले आपने अपनी जर्नी जो है जो अपना पैशन है उसको प्रोफेशन बनाया, अकेले किया। तो इस जर्नी में कितनी मुश्किलात आई और कितनी आसानियाँ देखी? फैमिली ने मुकम्मल सपोर्ट किया? वेरी गुड क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है। मुझे बहुत मुश्किलात का सामना हुआ और लेकिन चूँकि मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हूँ और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैंने अपने आप को बहुत अटल रखा अपनी फील्ड में। मुझे बहुत सी बातें सुनने को भी मिली कि आप इतना स्लो बाइक चला रही हैं, आप गवादर पहुँच गई, ज़रा तेज़ चलाएं। मुझे ये भी सुनने को मिला कि आप कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हैं, यहाँ करना बिज़नेस करना आसान नहीं है, आपको शायद ये वाइंड अप करना पड़े। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें होती थी। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 भाई, मेरे अब्बू मेरे साथ हैं मेरे शोरूम पे, और उन्हीं लोगों की दुआओं से आज मैं कहती हूँ कि मैं उनकी सपोर्ट से, उनकी दुआओं से मैं अपना ये सेटअप करके बैठी हूँ। मुझे लिटरली बताऊँ, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली तौर पे। मॉरली आपको फैमिली की सपोर्ट होती है, यू नो। सो बहुत सी मुश्किलात का सामना हुआ है और बहुत कुछ ऐसा भी टाइम था 2016 के अंदर जब मैं अपने घर का रेंट देने के लिए भी सोचा करती थी कि मैं अपनी बाइक सेल एक करूं, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 7 बाइक्स हैं, 7 बाइक्स हैं और मैं सबको इवेंट के हिसाब से लेकर जाती हूँ। स्कूटीज़ भी हैं, रोड मास्टर भी है, या होंडा मैग्ना भी है, इस तरह की एडवेंचर बाइक भी मैंने रखी हुई हैं। सो एक वक्त ऐसा था कि मैं अपनी बाइक एक पेट्रोल पंप वाले को सेल करने गई थी क्योंकि उनको बहुत पसंद थी, कि मेरे पास घर का रेंट देने को नहीं था। तो वो सब टाइम मुझे याद है। मैं एक बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वो वक्त को जब सोचती हूँ तो यू नो एक अंदर से जो फीलिंग आती है ना, तो मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग कि अल्लाह पाक ने आज एक इज़्ज़त भी दी, दौलत भी दी, शोहरत भी दी। अल्लाह पाक इसको कायम व दायम रखे। महविश इखलाक इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रॉन्ग वूमन कैसे बनी है? वक्त और हालात ने बनाया। मैं मेरी 16 की एज में शादी हुई थी और 21 की एज में मैं विडो हुई। मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई इखलाक अहमद की, हार्ट अटैक की वजह से हुई, और ही वॉज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। और मैं कहती हूँ ना कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई, उन्होंने मुझे कुकिंग सिखाई। उन्होंने मुझे कहा कि यार मतलब करो, जो करना चाहो करो, लेकिन एक अखलाकियात के दायरे में रहकर। फिर मुझे ये फ़ील होने लगा कि अब रिलेटिव्स क्या सोचेंगे कि हस्बैंड की डेथ हो गई, अब महविश क्या करेगी। मैं छोटी सी थी और मैंने इंटर किया था। फिर इखलाक ने ही मुझे अपनी मैरिड लाइफ के अंदर मुझे ग्रेजुएशन करवाया, बीएड किया। फिर मैंने उनकी डेथ के बाद इद्दत में रहते हुए मैंने फिर एमएड भी किया। सो मैं कहूँगी कि बहुत कुछ लाइफ में मैंने देखा है और बस ये मोटिवेशन होती है जी। और क्या कहूँ, मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है। मेरी अंदर की जो फीलिंग्स हैं मैं उस वक्त को याद करती हूँ और मैं कहती हूँ बस हमें हर हाल में सब्र शुक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों को ही आज़माता है। ये वो आजमाइश की घड़ी थी, अभी भी आजमाइशें आती हैं, बस सब्र शुक्र करना चाहिए। ज़बरदस्त। महविश, मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? मुस्तकबिल के देखिए, क्या कहूँ, काफ़ी लोग फैमिलीज़ भी कहती हैं, शादी के बारे में भी कहते हैं कुछ लोग, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक बेहतर करे, नसीब। शादी बाइकर से ही करेंगी? मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बाइकर ही हो, मुझे कोई रिच पर्सन या कोई इस तरह का नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हो मुझे सपोर्ट करे और मेरी जो इतनी मेहनत है ना इतने साल की, उसको समझ सके और उसको आगे लेकर चल सके। ख़वातीन के लिए कोई आखिरी मैसेज देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन के लिए आप मोटिवेशन हैं। जी बिल्कुल, कभी भी हार ना माने, और आपके इर्द गिर्द अगर इस तरह के कोई भी मामलात हो रहे हैं ना, किसी भी लड़कियों पे, औरतों पे, तो उसकी आवाज़ बने, उसके साथ खड़े हों और ये सपोर्ट करें। ये हमारी सोसाइटी की ही ख़वातीन होती हैं, इनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जो कुछ भी करें अपनी लाइफ में, आप चाहे जॉब करें, बाइक चलाएं, आप
टूर करने का इरादा रखें, एक इखलाकियात के दायरे में रहते हुए एक अच्छी सोच के साथ करें। अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाब भी करेगा। और मैं कहती हूँ बड़ों की रिस्पेक्ट करें, माँ बाप की दुआएं लें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, और बस बाइक चलाते हुए रूल्स और जो लॉज हैं उसको फॉलो करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ महविश इखलाक की एक स्टूडेंट फ़ातिन मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि महविश इखलाक कैसी टीचर हैं, इन्होंने बाइक कितने अरसे में सीखा और बाइक सीखने के बाद ये कहाँ कहाँ का सफ़र कर चुकी हैं। फ़ातिन, हमें ये बताइएगा कि महविश इखलाक ने 2500 से 3000 फ़ीमेल्स को जो है वो बाइक सिखाया, आप भी उन्हीं में से एक हैं। कैसा उन्हें आपने पाया और कितने अरसे में आपने बाइक सीखा? महविश काफ़ी अच्छी टीचर हैं। इन्होंने मुझे 2 दिन में बाइक सिखाई थी। सिर्फ 2 दिन में? तीसरे दिन में प्रॉपर्ली चला रही थी, बारिश में और हर चीज़। तो मतलब बहुत प्रोफेशनल हैं वो, और बहुत केयरफुल हैं, और वो सेफ्टी के मामले में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़। आप अपनी लाइफ में हर काम इतना जल्दी सीख लेती हैं या ये कोई टीचर आपको अच्छी मिली? नहीं, आई थिंक कि महविश बहुत अच्छी टीचर है। बोथ स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, और महविश ऐसी पर्सन है कि आप उनसे बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो बहुत अच्छे से सिखाती हैं। और ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ आप घूम चुकी हैं अपनी आपको हमने देखा आप स्कूटी जो है वो चलाती हैं, कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? मेरी मॉडिफाइड क्लचलेस स्कूटी है 70 सीसी। तो ऑल्दो इसके ऊपर ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा चलाया है, और मैंने इसको कराची में होके भिटकोरी तक लेकर गई हूँ, मुबारक विलेज लेकर गई हूँ, ऑफ रोडिंग की है मैंने इसी से। अभी मैं यहाँ पिंडी में आई हूँ, तो मैंने ये इसको मरीबी में लेके गई हूँ, अल्लाह देता केव्स भी लेके गई हूँ, तो वहाँ पर भी ऑफ रोडिंग की है, और इसी बाइक के ऊपर की है मैंने। आपने अपनी टीचर को इससे पहले यानी उनका थैंक यू अदा ना किया हो इस अंदाज़ में जो आज आप कैमरे के सामने उनको करना चाहें? महविश को तो पता है कि मैं हमेशा बहुत ग्रेटफुल रही हूँ, हमेशा। और जब भी मैं कहीं गई हूँ, मैंने हमेशा उन मतलब मैं जो भी अभी हूँ बाइक में, वो सारा क्रेडिट उन्हीं के पास है। लेकिन वो बहुत मतलब एक इंस्पायरिंग वुमेन है, और उनको देख के आई थिंक कि जो भी उनका दोस्त बनता है, उनसे बात करता है, वो ज़रूर इंस्पायर होता है, बिकॉज़ वो बहुत प्रोफेशनल है और इंस्पायरिंग है, और वो अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है।